अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमने चैप्टर नंबर 6 मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 6.2 करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं और ट्राइंगल दी गई हैं। हमने उन ट्राइंगल की मदद से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये हमें पहली ट्राइंगल दी गई है जी ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ट्राइंगल राइट कौन सी होती है, आइसोसेलेस, और जो दूसरी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनको एक्सप्लेन किया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के नाम से लेक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ पे एंगल ज़रूरी है, कुछ जगह पे थीटा दिया गया है और यहाँ पे फाई है। अब हमारी ट्राइंगल के अंदर भी ये जो हमारे पास वर्टेक्स ए पे एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। तो हमने जो थीटा, अगर हमने थीटा के लिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एंगल हम यूज़ करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास राइट एंगल की लेफ़्ट साइड पे हो या राइट एंगल की राइट साइड पे हो, ठीक है। लेफ़्ट या राइट पे अगर हमारे पास एंगल पड़ा है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा है तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ट्राइंगल में थीटा जो है हम थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा जो है वो हमारे पास राइट एंगल की राइट साइड पे पड़ा है, ठीक है। ट्राइंगल को हमें रोटेट करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हमें ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ता अगर थीटा इस जगह पर ना होता, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है 4 और हाइपोटेन्यूस हमें दिया गया 4, तो हमारे पास ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस 5, सॉरी, परपेंडिकुलर हमने 4 पुट किया और ओवर 5 हमारा आंसर है साइन थीटा का, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा है। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमें क्वेश्चन में गिवन गई है 3 और हाइपोटेन्यूस जो हमें गिवन है वो 5 है, तो हम सिंपल उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा इक्वल 3/5 के। इसी तरह tan जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो हम इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हमें ट्राइंगल में गिवन है राइट में वो है 4 और बेस की वैल्यू जो है वो 3 है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 बन जाएगा। नेक्स्ट सीकेंट थीटा है। सीकेंट और कॉज एक दूसरे के क्या उलट होते हैं, तो मतलब जो हमने कॉज का आंसर निकाला है उसी का हम उलट कर देंगे। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा आ जाएगा। कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है। तो यहाँ पे सीकेंट हो तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस बन जाएगा इक्वल, हमने कैलकुलेट किया था 3/5, तो इसको उलट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5/3 बन जाएगा। नेक्स्ट कोसिकेंट थीटा है, ये इक्वल होता है बेटा साइन थीटा का, उलट होता है साइन थीटा की किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो कोसिकेंट किसके इक्वल बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो हमें गिवन है ट्राइंगल में वो 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, वो पुट कर दी। अब आ गया कॉट फाई, ठीक है, सॉरी कॉट थीटा है ये, यहाँ पे एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। कॉट किसका उलट होता है जी, कॉट इक्वल होता है tan का, ठीक है। tan का उलट होता है मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। ये वैल्यू हमने ट्राइंगल से देख के बेस और परपेंडिकुलर की वो पुट कर दी है। हमारे ट्राइंगल के अंदर बेस जो है वो ये हॉरिजॉन्टल वे में होती है, जो लाइन होती है साइड उसे बेस कहते हैं, जो वर्टिकल होती है उससे परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास इंक्लिनेशन होती है मतलब इंक्लाइन लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाई वाले केसेस हैं। अब फाई के लिए हमने कहा कि जो हमारे पास एंगल यहाँ पे दिया जाएगा उसको हमारे पास 90 की लेफ़्ट या राइट पे होना चाहिए, लेकिन फाई जो है वो हमारे पास पॉइंट सी वर्टेक्स सी पे बन रहा है। तो हम इस ट्राइंगल को इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जब ये हमारे पास पॉइंट ए हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, जब इसको रोटेट किया जाएगा तो हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ए पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ बी, फिर इनकी वैल्यूज़ भी जो है हमको क्या कर लेंगे, फाई यहाँ पे आ जाएगा और थीटा यहाँ पे चला गया और ये हमारे पास राइट एंगल बन गया, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये अपनी ट्राइंगल को रोटेट कर लिया। यहाँ पे ए पॉइंट हमारे पास पहले नीचे बेस में था, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर में आ रहा है। हम सिर्फ क्यों रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर क्या आ रही है, फाई आ रहा है। तो फाई जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर की लेफ़्ट या राइट पे होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, इसकी लेफ़्ट साइड पे ले आए। अब हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब tan फाई जो है वो किसके इक्वल होता है, tan फार्मूला वही रहेगा, लेकिन हमने सिर्फ इसको क्या करना है, अपने एंगल के लिए उसको रोटेट किया जाएगा ट्राइंगल को। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है tan, तो ये आ गया परपेंडिकुलर की वैल्यू, हमने रोटेशन आफ्टर रोटेशन जो ट्राइंगल बन रही है वो ये बन रही है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है कोसिकेंट फाई है। तो कोसिकेंट फाई कोसिकेंट किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास ये
साइन का उलट है तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट बन जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनियस की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 3 है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 5/3 बन गया। अब सीकेंट 5 जो है वो किसका हमारे पास उलट है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, वो कॉज का होता है। कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका उलट कर देंगे, हाइपोटेनियस ओवर बेस इक्वल बन जाएगा 5/4, क्योंकि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 5 है और बेस की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये हमारे पास जी ट्राइंगल ABC गिवन है। ए पॉइंट पे, ए वर्टेक्स पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है और सी वर्टेक्स पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 5 बन रहा है। थीटा के लिए तो हमारे पास ट्राइंगल जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिनमें एंगल हमारे पास थीटा यूज़ हो रहा होगा, साइन थीटा जैसे ये है, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, इन सब के लिए हम डायग्राम को नहीं तंग करेंगे, जैसे है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। लेकिन हम फाई के लिए जिस तरह भी टेन फाई है, कोसिकेंट फाई है, सीकेंट फाई है, कॉस फाई है, तो इसके लिए हमें ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा। कैसे, इसी डायरेक्शन के अंदर इसको रोटेट कर लेते हैं ताकि फाई जो है हमारी वो बेस में आ जाए। तो इसको रोटेट करने के लिए जब इसको इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया जाएगा तो हमारी ट्राइंगल जो है वो ये बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स ए था, ये हमारे पास रोटेट होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, सी रोटेट हो गया हमारे पास नीचे इधर बेस में आ जाएगा और बी हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना है हमारा 15 है, तो ए से बी हमारे पास ये आ गया 15 आ गया। नेक्स्ट ए से सी तक हमारे पास डिस्टेंस कितना है 17 है। बी से सी तक डिस्टेंस हमारे पास कितना है 8 है। वो हमने ये डिस्टेंस सारी मतलब साइड्स हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इनके एंगल्स को, ए वर्टेक्स पे हमारे पास थीटा है, यहाँ पे थीटा आ गया। सी वर्टेक्स पे हमारे पास फाई था, वो हमने फाई लिख दिया और बी हमारे पास राइट था, वो राइट का राइट ही है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि tan फाई कैलकुलेट करने के लिए हमने ट्राइंगल को रोटेट किया जितने भी फाई, क्योंकि हमें जो चाहिए एंगल वो हमें बेस पे चाहिए होता है 90 के लेफ्ट साइड पे या राइट पे, तो हमने इसको लेफ्ट बना लिया, tan फाई बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू देख लेंगे। तो tan फाई में अगर हम देखें तो tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और बेस में 8 गिवन है। तो इस तरह हम अपने सारे, इसमें सिर्फ ये काम देखना है कि हमने जो एंगल फाइंड आउट करना है, अगर थीटा है या फाई है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डायग्राम को रोटेट कैसे करना है, इसमें सिर्फ ये काम है। बाकी तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस इक्वल किसके इक्वल होता है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी जो है 1 का थर्ड पार्ट जो है उसमें भी हमें ट्राइंगल ये गिवन है जी, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, ए वर्टेक्स पे थीटा है और सी वर्टेक्स पे फाई है। तो जब इसको फाई के लिए कौन यूज़ करेंगे तो हम इस ट्राइंगल को इसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर लेंगे, तो फाई हमारी बेस में बन के ये डायग्राम दे देगा। फॉर फाई के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये थीटा आ गया और ये राइट है, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास ए से सी तक जो डिस्टेंस था वो 13 था, वो ये का हमारे पास पड़ा हुआ है, और ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो 12 है और बी से सी तक डिस्टेंस 5 है। अब यहाँ से ये फाई के लिए अकॉर्डिंग बन गई डेफिनेशन जो हमारी थी, डायग्राम बन गई, और ये थीटा के लिए बन गई क्योंकि हमें जो चाहिए एंगल वो 90 की लेफ़्ट या राइट पे चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है, ट्राइंगल को रोटेट कैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है विच मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर वर्टेक्स पे जो एंगल हमारा बन रहा है वो फाई बन रहा है, और एंगल मेजरमेंट एंगल सी इक्वल थीटा, और एंगल पॉइंट सी पे वर्टेक्स पे सी पे जो हमारे पास एंगल है वो थीटा है। तो ये हमें ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जी, ए के ऊपर वर्टेक्स पे फाई था एंगल, सी पे थीटा है और बी हमारे पास क्या है राइट है। तो इसको हम ज़रा रोटेट कर लेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है, जब इस तरह इसको रोटेट करेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये राइट एंगल आ गया बी, ये हमारे पास ए आ गया और ये बी बेस पे सी आ गया। यहाँ पे थीटा है, ए पे वर्टेक्स 5 पे बन रहा था एंगल, तो ए से सी तक जो डिस्टेंस था वो बी था, बी से सी तक डिस्टेंस ए है और ए से बी तक सी था। ये हमने हमारी ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, इसको रोटेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है वो देख लेते हैं जी। तो हमारी ट्राइंगल की रोटेशन ये थी कुछ इस तरह से, साइन थीटा है तो थीटा के लिए ट्राइंगल सेम इसी तरह है क्योंकि थीटा जो है वो 90 के लेफ्ट साइड पे आ रहा है,
साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे परपेंडिकुलर की जगह पे सी पुट कर दिया और हाइपोटेन्यूस की जगह पे बेस भी पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू ए है, हाइपोटेन्यूस की बी है, हम पुट करते जाएंगे। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो सी है और बेस की वैल्यू जो हमें वो हमारी ट्राइंगल में ए गिवन है। ये तो हो गया थीटा के लिए। अब फाई के लिए देखें तो ट्राइंगल को रोटेट करते हैं, ठीक है जी। तो थीटा पहले हमारे पास बेस में था, अब हम फाई को बेस पे लेके आना चाह रहे हैं, तो ट्राइंगल को रोटेट कर लिया हमने। उसके बाद साइन फाई है, साइन फाई के लिए फार्मूला वही रहेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अब यहाँ पे क्या आ रही है ए और हाइपोटेन्यूस की बी है, तो ये हमारे पास साइन फाई हो गया। इसी तरह कॉस फाई जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सी है और हाइपोटेन्यूस क्या है बी, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरह हमें फिगर्स दी गई हैं और हमने कुछ आइडेंटिटीज़ जो दी गई हैं उनको वेरीफाई करना है अपनी ट्राइंगल्स में से ही वैल्यूज़ को लेकर जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कहता है कि पहले ये जो 3 आइडेंटिटीज़ आपको दी गई हैं इनको प्रूव करें साइन थीटा। अब साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3/5 बन जाएगा। कोसिकेंट जो है वो पता है वो साइन का उलट है, तो अगर साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसी का आंसर को हम क्या कर देंगे, उलट देंगे, रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, 5/3 बन जाएगा। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3/5, प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट की वैल्यू क्या आई 5/3, वो हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब ये 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल आ गया 1 के, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमने 1 के इक्वल प्रूव करना था। इसी तरह नेक्स्ट है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा, तो गिवन डायग्राम में से कॉस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। थीटा हमारे पास बेस में है, ठीक है, तो कॉस की इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस की 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये बन जाएगा 4/5। सेकेंड कॉस का उलट है, तो इसीलिए वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। अब दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे प्रोडक्ट में हम पुट करेंगे, कॉस की वैल्यू आ रहेगी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो आंसर हमारे पास कटिंग के बाद क्या आ गया 1, जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी थी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है वो टेन और कोट का है, तो टेन का फार्मूला सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। कॉट जो है वो इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे। तो नेक्स्ट हम बिल्कुल इसी तरह ही जो है इन वैल्यूज़ को प्रोडक्ट में लेंगे और आंसर 1 के इक्वल प्रूव करवाएंगे। इनको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बुक पर ही सॉल्व करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड करना है जो हमें ट्राइंगल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें मेजरमेंट एंगल बी जो है वो राइट एंगल हमारे पास बी पे बन रहा है, एंड सी इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से 90 के दरमियान में लाई करता है, ठीक है। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स की कितनी टाइप्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे 60 एंगल जो है आल्सो, क्योंकि 60 जो है वो 90 के दरमियान है, और मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, ए ओवर बी के इक्वल आ रहा है, वो हमने यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट साइन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये आपको डायग्राम दी गई थी जब हमने उसके अकॉर्डिंग देख लिया कि सी पे जो एंगल था वो एक्यूट बन रहा था, वो हमने बना लिया 60, तो ये कितना आ जाएगा फिर 30 आ जाएगा, क्योंकि टोटल सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो अगर हम तीनों एंगल को प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। दो का सम हमारे पास 150 बन रहा है, तो 180 में से जब हम 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट अब पहली प्रॉपर्टी है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मेजरमेंट लाइन सेगमेंट बी सी, मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट हमने कैलकुलेट करना है। बी सी जो हमारे पास आ रहा है वो है ए, और ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है सी, तो हम बी सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे ए, और मेजरमेंट ए बी की जगह पे क्या पुट कर देंगे सी। नेक्स्ट है कॉस 60 डिग्री, क्या है कॉस 60, कॉस 60 अब देखें 60 जो है वो एंगल हमारे पास राइट की लेफ्ट पे पड़ा है, ठीक है। हम इसी ट्राइंगल को कंसीडर करके कॉस 60 फाइंड आउट करेंगे। कॉस 60 इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू इस डायग्राम में ए है और हाइपोटेन्यूस की बी है, वो पुट करेंगे याद आएगा। इसी तरह टेन 60 है, टेन 60 इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 60 है, तो 60 देखें हमारे पास बेस में ही है एंगल हमारे पास, तो ठीक है इसी ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे आ गया सी ओवर ए। नेक्स्ट π/3 है, अब पाई की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, कब पाई की वैल्यू तो कुछ जगह पे होती है 3.14, हम कई जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 22/7 ले रहे होते हैं, या कई जगह पे 180, क्यों
ऐसा क्यों है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम किस जगह पे जो है हम पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 और 22/7 ले रहे हैं और किस जगह पे जो है हम उसको 180 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम 180 यूज़ कर रहे हैं, कॉसिकेंट 180 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो इक्वल बन देगा 60। तो कॉसिकेंट 60, अब 60 जो है वो हमारी इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है बेस के ऊपर, तो हम इसी ट्राइंगल को कंसीडर करके कोसिकेंट 60 की वैल्यू निकालेंगे। कोसिकेंट इक्वल होता है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास b है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, c है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 30 के लिए जो है उसके लिए जिस तरह ये साइन 30 कॉस 30 सीकेंट 30 कॉट 30 जो है इनके लिए हमें ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल हमारी रिक्वायरमेंट है 30 और 30 हमें चाहिए बेस में, तो हम इस ट्राइंगल को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर लेंगे जो कि ये बनी हुई है हमारे पास। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल को रोटेट किया तो ए पॉइंट नीचे आ गया, वर्टेक्स ए हमारे पास ये बन गया, बी वही है और सी क्या है ये। ठीक है, अब ये हमारे पास 30 जो है वो 90 की राइट साइड पे आ चुका है, तो अब इससे हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इस ट्राइंगल को। 30 के लिए हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे और 60 के लिए ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो साइन 30 इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो 30 वाली ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू a है और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है b। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू c है लेकिन यहाँ पे क्या है a, तो इसलिए हम वही ट्राइंगल यूज़ नहीं कर सकते जब हमारे पास एंगल क्या होगा, चेंज। हमने अपने एंगल के अकॉर्डिंग अपनी ट्राइंगल को रोटेट करके उनका आंसर सॉल्व करना है। बाकी आइडेंटिटीज़ रेशियोज़ तो वही हैं, वो ये है हमारे पास कि कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के और टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये वाली आइडेंटिटीज तो वही रहेंगी, लेकिन सिर्फ जब थीटा और फाई वाला केस होगा, मतलब जो यहाँ पे एंगल आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी ट्राइंगल को रोटेट करवाते जा रहे हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर 6.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 6.3 एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।